मैम अगर आप कुछ बता सकते हो वहाँ पे आप तो थे ही, और कैसे लोग आते थे जो आपके जानने वाले बने वहाँ पे? आपस में लोग कैसे रहते थे? आप लोग क्या मतलब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे, नहीं रखते थे? कैसे रहता था सब जो लेडीज़ थी, वर्कर्स थी वहाँ पे? हाँ, रखते थे। जब मैं बीमार पड़ती थी, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलाना, और नहीं बिल्कुल नहीं उठ पाती थी तो मेरा सेवा करना रहते थे। क्योंकि उनके भी एक ही लालच है, लड़की अच्छी है, सुंदर है, कमाने वाली है, कल का दिन मेरे को दिक्कत हुआ तो मुझे कुछ पैसे की मदद करेगी। वहाँ पे किसी भी जेंट्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हालत ही ऐसी थी वहाँ पे। आप हम वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हैं, एक लड़की हो के लड़की पे, और किसी पे नहीं कर सकते। सबसे पहले वहाँ पे परचेस करने वाली एक लेडी यही धमकाई जाती है, अगर आप मेरी बात नहीं माने, ठीक है, अगर मैं किसी और को बेच दूँगी ना, वो आपको बाहर का छाव देखने भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसी जगह में छोड़ देंगे। जब तुम घर जाना भी चाहोगे ना, कभी ज़िंदगी भर नहीं जा पाओगे, ऐसा बोलते थे। ऐसी बात सुनते ना शरीर की एक एक रोम खड़ा हो जाती थी। कभी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख सकती क्या? मैं अंदर से दुखी होते भी बाहर उस लेडी को मैं दिखाती थी, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे और भी कोवर्कर्स वहाँ पे काम करती थी आपके साथ, तो वो कैसे कैसे फैमिलीज से आती, वो डिस्कस करती थी वो कौन सी लाइफ अपनी ज़िंदगी छोड़ कर यहाँ पे आई हैं? तो आपके जो साथ काम करने वाली थी वो कहाँ से आई थी? उनकी मानव तस्करी हुई थी, उनको भी इस तरीके से लाया गया था? तो वो कौन से स्टेट से आए थे? आप बैंगलोर से थे वो? जैसे कि कलकत्ता, आंध्रा, बंगाली, बंगाली मतलब आवड़ा, बिहार, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ते के ही है, अच्छा। और महाराष्ट्र। और उनको भी जॉब का लालच देकर ही लाया गया था, या और भी तरीके होते हैं इनके बच्चों को ट्रैप करने के? हाँ, यही जॉब का लालच ही होती है। ठीक है। कई लोग प्यार के चक्कर में, मैं प्यार करूँगी, शादी करूँगी। तो प्यार के चक्कर में मतलब सोशल मीडिया पे बात करते हैं, फ़ोन नंबर निकलवा के उनसे बात करते हैं? जैसे कि अभी जॉब के चक्कर में एक जेंट्स किसी एरिया पे गया, ठीक। ठीक है, कई तो साइकिल शॉप, मोबाइल की दुकान, वैसा काम पे लगा है जो वो जानता है। फिर वहाँ पे क्लाइंट मतलब लड़कियाँ काम के लिए उनसे वो काम करवाने के लिए मोबाइल शॉप में जाते, वैसी जान पहचान होती है। फिर उनसे बात करते, 15-20 दिन रेगुलर बात करते प्यार प्यार से। उनका कहने से क्या है, हम दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे मेरे रिलेशन है, हम वहाँ रहेंगे, ऐसा बोल के उनके साथ वो दिल्ली आ जाते। तो वो दिल्ली आते सीधा किसी लेडीज़ का घर जाते, वो लेडीज़ के पास भेज देते, घर से ही पैसे लेके निकल जाते हैं। वो लड़की को वहाँ छोड़ जाते हैं। लड़की को क्या है, कुछ दिन वहाँ रखते, अच्छे से अपनापन दिखाते, दिखाने के बाद फिर रिलेटेरिया ले जाते। आपको पता है आपके बदले में कितने पैसे दिए थे उस लड़के को, या कितने में परचेज हुए थे आप? 40,000। 40,000? क्या हो रहा है यार इंडिया में, और आज भी हो रही है? जब तक आपने छोड़ा तब तक आपने आज कुछ? भी हो रही है, आज भी नई लड़कियाँ आ रही है, अपना लाइफ खराब कर रही है। और ये बताओ कि जैसे वहाँ पे कहते हैं कि जीबी रोड पे लूटपाट भी हो जाती है, कि जैसे कोई गया क्लाइंट उसके उसके साथ गलत व्यवहार या लूट लेते हैं, कभी कभार पैसे ले लिए, कुछ ले लिया। तो आपके सामने कभी कुछ हुआ है ऐसा कुछ? हुआ है, पर मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि जिस लेडी ने मुझे परचेस करी उस लेडी ने, उसी लेडी का ब्रोकर थे, मैं कैसा रुकूं? तो क्या होता था वो एक बार बताओगे? किसके साथ वो किसके पैसे लूटते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्लाइंट के हमें सिर्फ पैसे कस्टमर के लूटने? पास लगभग 3,000 रुपये है तो उसको 5 से छोड़ देते थे, 2500 ले लेते थे, और वो उसको पूछते थे कहाँ जाना। अगर नियर बाई का कोई लोकेशन बताए तो उसका हाथ में 50 रुपये देते थे, जा बोल देते थे। अगर वो चिल्ला चिल्ली किया, ये ज़्यादा बोले तो ये भी नहीं छोड़ेंगे, फिर पैदल जाना पड़ेगा, सोच ले। मारते भी हैं? हाँ, अच्छा, आपके सामने हुआ है, मारा है किसी को? और बेसिकली वो बस लालच दे के ले आते हैं कि आओ ऊपर गर्ल्स बहुत हैं। अच्छी लड़कियाँ है,
छोटी छोटी लड़कियां है, 15-16 साल की लड़की है, देखो एक बार देखो, पसंद करो, ऐसा बोल के लाते हैं। और मामूली सी ज़िंदगी है, एक बैचलर लाइफ क्या होती है उनकी, जवानी है, वो क्या करेगा, तो आएगा तो है। वो तो सोचता है किसी लड़की का ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा पैसा फेंक के तमाशा देखेंगे, यही समझ के ऊपर आता है। पर उसको क्या पता मेरे ही जेब कट जाएगा, तो वो वहाँ से उसका जेब कटने के बाद है ना, वो खुद पुलिस के पास जाने के लिए इसलिए डरता है क्योंकि मैं कोटे पे आया हूँ। अगर कोटे के अलावा कहीं और जाते तो उसकी इतना डर थोड़ी लगता था। आप कह रहे थे कि आपने किसी को समझाया भी था कि क्लाइंट को समझाया था कि कैसे भागना है, क्या करना है। हाँ, कई क्लाइंट आते हैं ना, उनको मैं समझाती थी, आप कहाँ आई हो, इससे अच्छा शादी कर लेते। तो वो क्या कहते हैं आगे से? आगे से यही कहता, मैडम गलती हो गया, हम दोबारा नहीं आएंगे, हमको यहाँ से बचाओ। मैंने कहती थी आप कुछ मत करो, किसी से कुछ मत बोलना, डायरेक्ट नीचे उतरो और हाथों पकड़ो, पीछे पलट के मत देखना, कभी निकल जाओ। और कहीं और तुम रुकोगी, कोई और टकरा जाएगा, आपको किसी और कोटे में ले जाएगा, जो जेब में है वो भी खाली हो जाएगा, यही बोलती थी। आपने वहाँ पे इतने साल काम किया है और मतलब जैसे वहाँ पे वो लोग भी बात करते हैं तो कुछ सीक्रेटिव बात, मतलब कुछ खुफिया बातें ऐसी हुई हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे भारत देश में हो रही है, ये बहुत इलीगल है, ये चीज़ अलाउड ही नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये फिर भी हो रही है। तो ऐसी कुछ बातें आपको सुनने को मिलती थी कि ये सब चला कौन रहा है, चल कैसे रहा है, ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है दिल्ली ऐसे शहर में? तो कुछ बातें आपको सुनने को मिलती थी, ये सब चल कैसे रहा है? पता चला एक दिन, मैंने वैसे सुन रही थी, एक लड़की आ रही है पंजाब से, एक लड़के को लेके आ रहा वो बंदा उधर से, उसको इतना मांग रहा, नेपालन को 1.5 लाख रुपए मांग रहा, मंगलन को 50,000 मांग रहा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। ए भाई, कितना लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब करेगा ये लोग, और कितनी ज़िंदगी का ख़राब करने के लिए बैठी है रेड लाइट एरिया। कोई कुछ भी करे, रेड लाइट एरिया तो बंद होगा नहीं। रेड लाइट एरिया अगर बंद हो गई, पता नहीं घर गृहस्थी लड़कियों का ज़िंदगी सड़क में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन है जब भी उन लड़कियों का लाइफ सेफ है। क्योंकि जिसके पास पैसे है वो पैसे फेंक के तमाशा देख के चले जाता, जिसके पास नहीं है वो चुपचाप रहता है। पर अगर ये कोटा ही बंद हो जाएगा तो और इस दुनिया में क्या होगा? पर इस कोटा रहने से भी लड़कियों का लाइफ ख़राब हो रही है। अब कैसे जिएंगे इस दुनिया में? मैं कभी कभार बहुत माइंड डिस्टर्ब होती थी इस बात को लेके, पर मैं किसी को बता नहीं सकती थी। पर उनको मैं जाके टोका भी नहीं है, तुम क्या बोल रही हो। मतलब जो परचेस करना चाहते हैं ना लड़कियों को, एक लेडी ग्रुप होती है, वो लोग परचेस करना चाहते हैं ना, चारों तरफ से है ना अपने लड़कों को बोल के रखते हैं, ऐसा लड़की चाहिए, ऐसा इतना का नेपालन मांग रहे भाई, कहीं से पता करो, ऐसा ये बंगालन मांग रही है, कहीं से पता करो। मतलब जैसा मेरे को अभी 35 साल है, मेरा बस की नहीं है काम करना, तो मुझे यहाँ से कमाना चाहती हूँ, तो मुझे कहीं और मतलब 16-17 साल की 18 साल की लड़की चाहिए, तो वहाँ कहीं और से मैं जानने वाले को मैं बोल देती हूँ, कहीं और से वो मुझे अरेंज करवा देगा, उसको क्या अमाउंट पे करना है, यह होती है। जैसा कोई मुझे अरेंज करवा दिया तो मैं उनके पास चले गई, तो वो उसको पे कर दिया, सेम सिचुएशन। दोस्तों, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे टाइटल पार्टनर रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, रियल 11 पे आप कर सकते हो रियल ट्रेडिंग के साथ। जैसे आज के इंडिया पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा? भाई जीतेगी तो इंडिया ही। भाई फ्री में ओपिनियन क्यों दे रहा है? ओपिनियन देने के पैसे भी कमा सकते हो तुम। मतलब रियल 11 पे इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस है, जिसको आंसर करना है सिर्फ येस या नो में। जैसे मैंने 10,000 स्लॉट बुक करे और प्रिडिक्ट करा कि येस इंडिया जीतेगी। अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई तो मैं 10 के 20,000 रुपये जीत सकता हूँ। तो भाई आप भी फटाक से जाके डाउनलोड करो रियल 11 ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारा रेफरल कोड यूज़ करना रियल हिट, आपको मिलेगा 130 रुपये सीधे आपके रियल 11 वॉलेट में। तो भाई आप लोग भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखते देखते लाखों छापें रियल 11 की लो कमीशन कॉन्टेस्ट फी के साथ, क्योंकि इस ऐप में है बाकी सभी ऐप से कम एंट्री फीस। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, और किरण शेट्टी मैम ने और किस किस वे में आपको हेल्प किया है? मैं एक तो मेरे बेटे को हॉस्टल डलवाया, बहुत स्ट्रगल किया, उसको टाइम नहीं होती थी ड्यूटी के कारण से, फिर भी मेरा को टाइम देती थी। तो फिर किरण मैम को बहुत लोग समझाया
क्योंकि मैं ऐसा ड्रेसिंग करती थी, ऐसा मेकअप करती थी, ऐसी बातें करती थी, किसी को ट्रस्ट ही नहीं था मैं वो लाइन छोड़ दूँगी। तो मैम को भी कई स्टाफ ने भड़काया, ये नहीं छोड़ने वाली, किसका पीछे भागे दौड़ी कर रही हो। तो मैम ने कहा करना, वो मुझसे मेरे पास एक आशा लेके आई है, मैं करना तक जितना हो सके मैं करूँगी, बाकी उसकी मर्जी। तब मैं वो लाइन छोड़ के मैं जॉब पे लगी हूँ ना, मैम का कहने से, मैम जहाँ दिलवाई है। तो उसके बाद मैम ने मुझे अप्रिशिएट की। आज भी मुझे उसी थाने में रिस्पेक्ट है, कमला मार्केट में। प्लस में कई डीसीपी मैम, जो आपने सुना होगा डीसीपी श्वेता चौहान, उनसे भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट है। उन्होंने भी मुझसे कहा था अगर मुझसे कोई भी मदद चाहती हो मुझे कॉल करो। और इतनी रिस्पेक्ट आसान से नहीं मिलती है ना, सही बात है। कुछ हम साधना करेगा तभी हमें कुछ मिलती है, सक्सेसफुल करेंगे तो। पर मैं वो लाइफ छोड़ने के बाद मुझे मिली है तो मैं बहुत ग्रेट हूँ, तो मैं खुद को अच्छा फील करती हूँ। बट मैम रिस्पेक्ट टू यू, आपने इनकी मदद करी। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो 100%। और आप ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं। सही बात। अब आप घर जाते हैं अपने बैंगलोर, मिलते हैं? हाँ। मिलते हैं माता पिता से? मिलती हूँ। घर बन गया आपका? नहीं, घर तो नहीं बनी, अभी लाइफ स्टार्ट ऑफ किया तो कुछ टाइम लगेगा, तो अभी जर्नी चल रही है लाइफ की जर्नी। माता पिता खुश है अब? अभी तक खुश हूँ। आप पहले जो आप मजबूरी में पैसे भेजने के लिए काम कर रहे थे, वो शुरुआत हो गई है, मतलब घर पे काम नहीं, वगैरह? घर वर नहीं भेजती हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे अभी 2 बच्चे हो गए तो मैं अपना भी फ्यूचर देखूंगी ना। घर वालों का लाइफ तो सेटल कर दिया। अच्छा। अब मैं घर वर नहीं भेजती हूँ, कभी भेजती हो तो अपनी माँ के लिए। घर वालों को वैसे पता चल गया था कि आप इस लाइन में नहीं। गए थे? अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे पूछनी है। जब आपको पता चला आप फंस गए हो ट्रैप में, और जब आपको ये पता चला कि ब्रोकर क्लाइंट लेकर आएगा, आपको खुद क्लाइंट लेकर नहीं जाना, तो आप किसी क्लाइंट को रूम में जाकर कभी मना करना, या मतलब एक दिन में वो कितने क्लाइंट ला रहे हैं, अब मना ही नहीं कर सकते, कितने भी लाएं वो? मना नहीं कर सकते, बिकॉज एक 150 तक मैं अटेंड किया हूँ वन डे में। 150 क्लाइंट्स? डेली का रोटेशन होती थी। और ये ब्रोकर लोग, मालकिन लोग, ये कोई पुलिस से भी नहीं डरते वहाँ की, या सबका सब पता है सब? भाई ये दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, इंसान की नातिरे कुछ नहीं बची है, सब पैसे है, खेलते पैसे की कमाल है, हर जगह में पैसा मिल रही है, बस मुंह बंद रहती है। वहाँ पे जाने वाला कुछ क्लाइंटों को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, एक तो तुम जाओ मत, तुम जाओगी पुलिस को ये मत समझना पुलिस इन्वॉल्व है। अगर तुम फंस गए गलती से वहाँ पे, किसी को मैं नहीं रुक सकती हो, मर्जी उनकी है। अगर तुम्हें लगता मैं फंस गया तो ज़रूर पुलिस के पास जाइए। अगर मैं आज भी इसी तरीके से कोई लड़की दुनिया की किसी भी रेड लाइट एरिया में फंसी हुई है ना, तो वो हिम्मत होकर पुलिस के पास जाइए, क्योंकि पुलिस अपनी मम्मी पापा गलती करेगा तो नहीं छोड़ती, एक कोई और गलत करेगा तो थोड़ी छोड़ेगा, सही बात नहीं है। छोड़ेगा ना। तो कंप्लेंट एक ऐसी रजिस्टर होती है, वो कंप्लेंट इसीलिए दिया जाता है, उसमें धारा एंट्री होती है एसीपी की धारा, उसके हिसाब से उसको सज़ा मिला जाती है। सो मैं हाथ जोड़ के सबसे एक ही विनती करती हूँ, जिसके भी लाइफ इस लाइन से ख़राब हुई है ना, जल्द से निकल भी सकती हो, और पहले जो आपका पढ़ाई थी ना, वो पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेके फिर से आप जॉब करने की ट्राई करो। एक काल कोटी का ज़िंदगी से अच्छा जो अब मैं जी रही हूँ, ये ज़िंदगी मुझे बहुत बेहतर फील लगती है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हमारे देश में चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली वे टू स्टॉप दिस थिंग इज़ टू जस्ट नॉट गो देयर। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप लोग ये सुन रहे हो, और भाई जो लोग जाते हैं यहाँ पे, जाना छोड़ दो। आप लोग जाना छोड़ दोगे तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, कम कुछ हद तक तो कम हो ही जानी है। और इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो, और जो भी बच्चे भटक जाते हैं, घर वालों को चीज़ें नहीं बताते हैं, किसी के कहने पे आ जाते हैं, मुझे उससे प्यार हो गया, उसने मुझे मैसेज कर दिया, मैं वहाँ से मिलने चले जाऊँ, भाई ये सब मैं मत और करो। एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम, मैं भी एक सोशल मीडिया में हूँ, बट मुझे लोग अलग अलग तरीके मैसेज करते हैं, प्यार हो गया, ये हो गया, ये सारी बातों में नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया अनजान लोग रहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो उनके चक्कर में जब फंस गए ना,
तो समझ जाओ वो लड़की भी अपने माँ बाप का घर से निकल गई, क्योंकि प्यार एक ऐसी नशा होती है शराब से भी हद से ज़्यादा। इजीली मत करो भाई किसी पे भी ट्रस्ट। किसी पे आप सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हो या किसी से वैसे मिले हो, इजीली किसी पे ट्रस्ट मत करो। और कोई आपको कहता है कुछ कि आप ये कर लोगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप अपने घर वालों से पहले चीज़ डिस्कस करो, बोलो अगर आपको नहीं पता नहीं समझ आ रहा, घर वालों को ज़रूर बताओ अपनी बातें। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, जो लोग वहाँ पे आते हैं एज अ क्लाइंट, वो उन लोग के प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं, पता नहीं वो लोग बैठ के ये देख भी रहे हैं पॉडकास्ट। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स भी आते हैं या सब मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एज इन मतलब क्या कुछ पूछा आपने क्या काम करते हैं वो, क्या कभी बात हुई है किसी क्लाइंट से? अलाउड होता है बात करना? इतना अलाउड नहीं होते, टाइम होती है 5 मिनट 10 मिनट। 10 मिनट। कभी आपने किसी क्लाइंट से मदद मांगी है कि मुझे यहाँ से निकलना है, हेल्प कर दो मेरी? अरे वो मुझे मदद करने जाएगा, खुद फंस जाएगा। और क्या काम क्या होता है इनका ज़्यादातर, अगर आपकी बात हुई है तो जो लोग आते हैं? प्रोफेशन करते क्या है वो? करते आप कहाँ से हो, हाँ, कहाँ से आया, यहाँ क्यों आया, क्या मजबूरी है। आप नहीं पूछते उनसे वो क्यों आए हैं यहाँ? हम पूछते तो वो बताते थे वाइफ से लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। 20-22 साल के लड़के भी आते हैं उधर? 16 साल का बच्चे तक भी देखा मैंने। अच्छा। 16 साल के बच्चे? और मैक्सिमम एज कितना देखा? कितने बड़े लोग आते हैं? 70-75। 70-75 साल के लोग भी आते हैं? वहाँ पे ये थोड़ी देखा जाते हैं, सिर्फ इनका एंजॉय देखा जाता है बस। हाँ, उन्हें तो पैसों से मतलब है, पैसे आ गए उनको, क्या लेना देना, एज है क्या है, बुढ़ा है। चलो जी, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप कभी ऐसी चीज़ें फेस ना करो। बस इसलिए हम यही बोलेंगे कि भाई किसी के कहने पे मत आना, कहीं पे मत जाना। ये हम बार बार बोल रहे हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि हमें जो लाइफ इन्होंने एक्सपीरियंस करी है वो हम सोच भी नहीं सकते किस नरक से निकल कर आई हैं। और हैट्स ऑफ टू यू, आप निकल कर आ गए, इतनी मेहनत, आप इतना आप में करेज था और किरण जी ने अभी आपकी हेल्प करी। हैट्स ऑफ टू यू मैम। एंड ये पॉडकास्ट आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सही लोगों तक बस ये पहुंच जाना चाहिए और ऐसी जगहों पे प्लीज़ मत जाओ। और दोस्तों मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमने एक पॉडकास्ट करा था जो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा था, पल्लवी घोष मैम के साथ, जो ऐसे लोगों को रेस्क्यू करती हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं। तो उसमें भी हमने ये बात करी थी और मैं दोबारा ये बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने आसपास थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लड़की किसी स्ट्रेंजर के साथ जा रही है या कुछ भी लैंग्वेज बैरियर या कुछ भी फिशी आपको कहीं भी ट्रेन में, बस में, मेट्रो में कुछ भी फील हो, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए किसी भी सिचुएशन को। आप लोग स्मार्ट लोग हो, हम लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग शहरों से देख रहे हैं, हमारे पास बहुत तरीके हैं रीच आउट करने के। हम डिस्क्रिप्शन में भी 2-3 उनकी हेल्पलाइन नंबर हम डाल देंगे, इम्पैक्ट फाउंडेशन का। आपको कभी भी कुछ भी लगता है, 100 नंबर, 112 नंबर, हेल्पलाइन नंबर सब आपको पता है, तो किसी की जान आप भी बचा सकते हो। तो प्लीज़ अवेयर हो जाओ कि कैसे ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, कैसे गांव से, छोटे शहरों से गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देके, दूसरे झांसे देकर लेकर आते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। तो कभी भी आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी लगे कि कुछ फिशी हो रहा है आपके आसपास, कुछ अजीब हो रहा है, तो उसे इग्नोर मत करो, उस पर गौर करो और किसी की लाइफ आप चेंज कर सकते हो। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस बुरी चीज़ को ही एक्सेप्ट करके अपनी किस्मत मान लो, हालात मान लो कि मेरी किस्मत में यही है। आप अपनी ज़िंदगी एक बार मिलती है, बदल सकते हो। राइट। और जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आप हमारी जनता से कहना चाहो? मैं यही कह सकती हूँ, कोई किसी की भरोसा मत करो, सेवा माँ बाप की। क्यों ना जाने, एक दोस्त भी होता है जो जान से जान दे सकता है, पर दोस्त भी एक टाइम ऐसा हो जाता है जो पैसा को देख के। तो इसलिए कह रही हूँ, किसी पे ट्रस्ट मत करो, खुद पे ट्रस्ट रखो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। बिल्कुल। दैट इज़ इट गाइस।